Moscow echoes to its annual military parade. इमेजिन एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी सुपर पावर जिसका एक ही मकसद था, कैपिटलिज्म को हराना। एक ऐसी जगह जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सब कुछ, लिटरली सब कुछ स्टेट का था। ये कहानी है सोवियत सिस्टम की, जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया और अमेरिका जैसे देश को टक्कर दी। लेकिन जो सिस्टम इक्वालिटी के इतने बड़े आइडिया पर बना था, वो आखिर फेल कैसे हो गया? सब शुरू हुआ 1917 में रशिया के सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से। आइडिया सिंपल था, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ कोई अमीर गरीब ना हो, सब बराबर हो। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कोशिश थी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की। इस नए सिस्टम के मेकर्स ने सबसे ऊपर रखा स्टेट को और एक पार्टी को, जो थी द कम्युनिस्ट पार्टी। रूल नंबर 1, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, कोई अपोजिशन नहीं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। रूल नंबर 2, इकोनॉमी सरकार चलाएगी, क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बिकेगा, सब स्टेट कंट्रोल्ड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सोवियत आर्मी ने ईस्ट यूरोप के जिन देशों को आज़ाद कराया, वो सब इसके कंट्रोल में आ गए। इन देशों के ग्रुप को सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया। इन सबको एक मिलिट्री अलायंस ने बांध कर रखा था, जो थी द वॉर्सो पैक्ट, और इस पूरे ब्लॉक का लीडर था यूएसएसआर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी पावर बन गया। इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड थी कि यूएस के अलावा पूरी दुनिया से आगे थी। सोचो उनके पास क्या क्या था। एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, दूसरा अनलिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल, आयरन, स्टील, तीसरा था एडवांस मशीनरी प्रोडक्शन और एक ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दूर दूर के इलाकों को जोड़ता था। उनकी अपनी कंज्यूमर इंडस्ट्री भी थी, जो पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाती थी। हाँ, क्वालिटी शायद वेस्ट जैसी नहीं थी, पर काम चलता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सरकार अपने हर सिटीजन को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की गारंटी देती थी। हेल्थ, एजुकेशन, बच्चों की देखभाल, सब कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज पर था। ज़मीन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तक सब सरकार का था। लेकिन बाहर से जैसा दिखता था, अंदर से सिस्टम खोखला हो रहा था। सोवियत सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन गया। लोगों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो गई। डेमोक्रेसी ज़ीरो, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं। लोग अपना गुस्सा और डिसेंट बस जोक्स और कार्टून्स में निकाल पाते थे। सारा कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था और वो पब्लिक को कोई जवाब नहीं देती थी। यूएसएसआर वैसे तो 15 अलग अलग रिपब्लिक्स या देशों से मिलकर बना था, लेकिन हकीकत में हर जगह रशिया का दबदबा था। बाकी रीजन्स के लोग खुद को दबा हुआ और नेग्लेक्ट फील करते थे। अमेरिका से हथियारों की रेस में सोवियत यूनियन ने टक्कर तो दी, पर इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन हर चीज़ में वेस्ट से पीछे रहने लगा। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज़रूरी अपने सिटीजन्स की ख्वाहिशों को पूरा करने में। 1979 में अफगानिस्तान पर हमला करके सिस्टम और भी कमज़ोर हो गया। लेट 1970s तक आते आते इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, यानी रुक गई। लोगों की सैलरी तो बढ़ रही थी, पर मार्केट में सामान ही नहीं था। कंज्यूमर गुड्स की हर तरफ शॉर्टेज थी, खाना पीना भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो एक सिस्टम जो इक्वालिटी के इतने बड़े सपने पर खड़ा हुआ था, आखिरकार अपने ही लोगों की आवाज़ को दबाकर, उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके ब्यूरोक्रेसी और कंट्रोल के बोझ तले टूट गया। It was clearly the Afghanistan war that was the catalyst for the fall of the USSR.